गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम ये चैप्टर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो 10th क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन डिफरेंट, ये एक सिंगल क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखना है आपको। क्या क्वेश्चन है आपको? द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम की रेट से जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो 2001 में पहले 2003 की पॉपुलेशन गिवन है और 1 की पूछी, यानी कि पहले वाले पूछी है। ठीक है, यही आपका सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड पार्ट है 2005 वाला, वो तो इजी है क्योंकि हमें 2 साल बाद की निकालनी है, तो 2 साल बाद का प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड अमाउंट निकाल लेंगे हम। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि तो 2 साल पहले की पूछी है, वो कैसे निकालेंगे हम? तो पहले की कैसे निकालेंगे हम? देखो 2003 की हमारे पास गिवन है, तो 2003 वाली हम इधर लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2003 यानी 54,000 इक्वल्स टू, यहां हम उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 2000 पहले 2001 में मान लो कि P थी, P पॉपुलेशन थी, तो 3 में इंक्रीज होकर कितनी हो गई? इंक्रीज होकर कितनी हुई? इंक्रीज होकर तो इतनी हो गई, और 2001 में कितनी थी? P थी। तो वही आपका फॉर्मूला रहेगा 5/100 रेज़ टू पावर, कितने ईयर का डिफरेंस है? 2 ईयर का, तो पावर आपकी 2। ठीक है, इस पार्ट को कैलकुलेट कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा P। ये हो गया आपके पास डिवाइड होकर के, ये 5 से 1 और ये 20 और एलसीएम लेंगे तो 21/20 रेज़ टू पावर 2। और इस पार्ट को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, साइड चेंज कर रहा हूं मैं, चलो मैंने साइड चेंज कर दी। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं किया। अब मैं इसको उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो P इक्वल्स टू 54,000 इनटू ये 20 आपको ऊपर चला जाएगा और 21 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल्स टू देखो कितना बचा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये 2 टू 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, अपॉन 4 4 1। अब इसको आप डिवाइड कर लो, ये पॉइंट्स में डिवाइड होगा और इसका डिवीजन जो है अप्रोक्स, देखो किस तरह से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 48979.58 इस तरह से आएगा। लेकिन पॉपुलेशन कभी पॉइंट में नहीं होती है ना, आदमी कभी पॉइंट पे थोड़ी ना होता है कि 0.5% नहीं होती, इसलिए मैं अप्रोक्स करके लिखना पड़ेगा। तो P इक्वल्स टू है 48,980। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन थी 2001 में। ठीक है ना, तो यहां लिखा पॉपुलेशन इन 2001 48,980। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे को सेकंड पार्ट इसका, जो पॉपुलेशन इन 2000, तो देखो आपके 2001 की 5 की पॉपुलेशन जो है क्या है, वो आप निकालेंगे CA, कंपाउंड अमाउंट हमें निकालना है P, तो अब डायरेक्ट हम रख सकते हैं। 3 की पॉपुलेशन कितनी है इसकी, 1 + 5/100 रेज़ टू पावर 2। इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये डिवाइड करने पे वापस वही 21/20 × 21/20, 0 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड किया हमने, 4 से डिवाइड कर लो, इसको कितना आया 135 इंटू 4 4 1। ये आप कैलकुलेशन करो, तो देखो कितना आता है, ये 59535, ये आपकी पॉपुलेशन आती है 2005 में। ठीक है, तो 2005 की पॉपुलेशन आ जाती है हमारे 59535। तो यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट था आपका, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला तो जैसे हम नॉर्मल करते आ रहे हैं वैसे ही पार्ट था, लेकिन फर्स्ट वाला आपका डिफरेंट था। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो आप खुद करोगे, मतलब ध्यान रखना आपको इसको अच्छे से। अब आपका जो 11 क्वेश्चन है, 11 है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5 पर आवर। तो रेट आ गया आपके पास 2.5। ठीक है ना, 11 क्वेश्चन के लिए आप खुद करोगे, मैं समझा रहा हूं ओनली। आर की वैल्यू हो गई आपके पास 2.5। ठीक है, पर आर है यहाँ पे, पर एनएम नहीं होकर के पर आर है। ठीक है,
फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। ठीक है ना, जो इनिशियल यानी कि टी की वैल्यू होगी यहाँ पे आपका 5,06,000 और टाइम कितना है आपके पास 2 आवर्स। तो आप जो है फॉर्मूला यही अप्लाई करोगे, ठीक है ना, फॉर्मूला जो है आप यही वाला अप्लाई करोगे और यहां पर ये इधर कंपाउंड अमाउंट यानी कि कंपाउंड अमाउंट लिख लोगे, टी की वैल्यू जो आपकी यही रहेगी और टाइम आपका जो है वो 2 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आरली कंपाउंडेड हो रहा है और टाइम भी आर में दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो हमारे को यहाँ पे जो है फॉर्मूला यही रखोगे आप, CA = P 1 + R/100 और P की वैल्यू तो आपकी ये वाली 1 + R की वैल्यू आपके पास 2.5/100 रेज़ टू पावर 2। इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आपका जो है वो आंसर होगा। क्लियर है? अब पूरा अच्छे से आप अरेंज खुद करोगे, अब खुद करोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट वाला भी 12th क्वेश्चन, क्योंकि ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मैं बता रहा हूँ आपको, देखो 12th क्वेश्चन लास्ट, देखो आपका ये लास्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 42,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 8% पर एनम और टाइम कितना, 1 साल के बाद हमें उस स्कूटर की प्राइस निकालनी है। देखो कोई भी मशीनरी आइटम होता है उसकी हमारे को रेट जो है वो डिक्रीज होती है धीरे धीरे, ठीक है ना। आज अगर कोई मशीन है, कोई भी जैसे कोई गाड़ी है, कोई भी मशीन है, हमने अगर 1 लाख में परचेज की है तो 1 साल बाद उसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी, कुछ भी कम हो जाए, 5,000 कम हो या 6 चाहे आपके 10,000 कम हो, कितनी भी कम हो, लेकिन कम जरूर होगी, ठीक है ना। वो प्राइस नहीं रहती है मशीनरी आइटम की कोई भी। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस डिक्रीज हो रही है, समझ रहे हो इस बात को। ऐसा एक भी क्वेश्चन हमारे पास आया है क्या जिसमें टाइम इंक्रीज होने से रेट डिक्रीज हो रही हो, प्राइस डिक्रीज हो रही हो? ये फर्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो, टाइम इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आर है फॉर्मूले में वो माइनस की रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। तो यहां निकालोगे आप प्राइस आफ्टर वन ईयर, तो CA का जो फॉर्मूला होगा वो P × 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है तो यहाँ R माइनस हो जाएगा और ये हो गया 42,000 इक्वल टू P, सॉरी CA तो हमें कैलकुलेट करना है, 1 माइनस R की वैल्यू आपकी यहाँ 8/100 रेज़ टू पावर t यानी 1। तो ये कंपाउंड अमाउंट हो जाता है हमारे पास 42,000 और ये माइनस 92/100 और ये कैलकुलेट करने पे आपके पास ओवरऑल आता है 38,640 रुपीज। ये आपकी 1 ईयर के बाद जो है वो प्राइस हो जाएगी, ठीक है। इसको सही से लिख लो, 38,640 रुपीज जो है आपकी इसकी प्राइस हो जाएगी। कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको 42 × 92 ये आपको करना है। क्लियर? तो यहाँ आपका जो आज चैप्टर कंप्लीट होता है और चैप्टर कंप्लीट कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। और मंडे से जो है मैं नया चैप्टर आपको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और हो सकता है मैं टेस्ट भी लूं, ठीक है। मंडे को मैं टेस्ट लूंगा, मंडे को जो है मैं आपको लेक्चर नहीं लेकर टेस्ट लूंगा इसी चैप्टर का, 8th चैप्टर का, ठीक है। आप खुद ही उसको करके और मुझे सेंड करोगे, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, ओके। थैंक यू।